कोई भी फर्द एहतसाब के अमल से बाला नहीं हो सकता। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने वाजे कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत बड़ी बैठक। फोरम ने कहा, फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निजाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। एहतसाब में किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं होती। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ताउन फराहम करते रहेंगे। कोर कमांडर्स का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। बानी पीटीआई और फैज हमीद का मामला मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि मामला चंद दिनों में हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। तमाम मामलात का खुरा बानी पीटीआई को जाएगा, जो कि उन्हें नजर आ रहा है। जेल में पुराना फोन इस्तेमाल करते रहे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज समझा जाता है। उन्हें जेल में मीडिया से बातचीत की सहूलत भी दस्तयाब है। पाकिस्तान की क्रिकेट का यौम सियाह। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को शिकस्त के जाल में जकड़ दिया। मेहमान टीम के हाथों मेजबान टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश। पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कौमी टीम हर शोबे में बुरी तरह फेल। मैच के आखिरी रोज बॉलर सिर्फ 4 विकेटें ही ले सके। लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच और मेहदी हसन प्लेयर ऑफ द सीरीज ठहरे। टीम ने कई शर्मनाक रिकॉर्ड भी समेट लिए। बांग्लादेश के खिलाफ कोई सीरीज ना हारने का रिकॉर्ड होम ग्राउंड पर ब्रेक। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मजमूई तौर पर 15 मैचेस खेले गए। कौमी टीम ने 12 और बांग्लादेश ने 2 मैचेस अपने नाम किए। शाहीन दूसरी बार होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश। इंग्लैंड ने साल 2022 को 3-0 से शिकस्त देकर सरजमीन पर आउटक्लास किया था। क्रिकेट टीम की तारीखी शिकस्त। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। बड़े बड़े बल्लेबाज जिम्मेदार करार। नाम के किंग बाबर आजम नाकामे आजम साबित हुए। चारों इनिंग्स में रन्स बनाना ही भूल गए। 2 टेस्ट मैचेस में कारकर्दगी सिर्फ 64 रन रही। कप्तान शान मसूद ने भी बदतरीन परफॉर्मेंस का हार गले में पहना। 2 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 105 रन ही बना पाए। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब और सलमान आगा मुसलसल फ्लॉप रहे। क्रिकेट में शान बुरी तरह नाकाम। पाकिस्तानी तारीख में पहले 5 टेस्ट हारने वाले पहले कप्तान बन गए। बतौर बल्लेबाज भी गैर मुतासिर कुन कारकर्दगी। 35 टेस्ट मैचेस खेले, 28 की औसत। क्रिकेट माहिरीन ने कप्तान की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। ये किसका विजन है सर? कौमी टीम को होम ग्राउंड पर मुसलसल 10 टेस्ट मैचेस में एक जीत नसीब नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी सरजमीन पर 1-0 से शिकस्त हुई। इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान ने आखिरी बार फरवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका को रावलपिंडी टेस्ट में शिकस्त दी थी। बदतरीन नाकामी के बाद कप्तान शान मसूद का रिवायती फिक्रों का सहारा। बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश पर कौम से मुआफी मांग ली। कहा, बहैसियत कौम हमें टेस्ट क्रिकेट की तरफ सोचना होगा कि कैसे बेहतर किया जाए। पाकिस्तान ने सीरीज में बहुत गलतियां की। शिकस्त पर बहुत मायूसी हुई। जब जीतने का टाइम आता है उस वक्त ये हार जाते हैं। हम फील्डिंग और बैटिंग से आ रहे हैं। इस तरह से मैच खेला है, बड़े अफसोस की बात है। ऐसी टीमों से भी हमारी पाकिस्तानी टीम हारने लगी है। वो हाल ही नहीं है ये इनका क्रिकेट टीम का। वैसे इसको खत्म कर देना चाहिए क्रिकेट को ना। मैच के लिए जो कप्तान सेलेक्ट किया है उसकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है। खिलाड़ियों को कुछ हया और शर्म करनी चाहिए कि कब और किस किस मकाम पर ये पाकिस्तानी अवाम का दिल तोड़ेंगे। दिली अफसोस है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हरा दिया। फिर ऐसी टीम को हार गया यदि आज तक पाकिस्तान को टेस्ट मैच भी नहीं जीत सकी। क्रिकेट शायकीन का सर्जरी की बजाय सर्जन बदलने का मुतालबा। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा, बांग्लादेश ने कौमी टीम का पूरा ऑपरेशन कर डाला। दोनों मैचेस में पिच को समझने में नाकाम रहने पर कप्तान शान मसूद की भी क्लास ली। बाबर आजम को भी नाकाम किंग करार दिया। पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत। चीन के वजीर आजम अगले महीने पाकिस्तान आएंगे। सिफारती जराये के मुताबिक ली चियांग 14 से 16 अक्टूबर तक दौरा करेंगे।
11 साल बाद किसी भी चीनी वजीर आजम का पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। जो बतदरीज जो बेहतरी आ रही है, ये इसको हमें बहुत तेज़ी से आगे लेके जाना है। हमारे जो महसूलात हैं उसमें जो एवेजन होती है, जो करप्शन होती है, उसको हमें कंट्रोल में लेके आना, उसका ख़ात्मा करना है। मैं समझता हूँ कि ये कठिन सफ़र है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म का महंगाई सिंगल डिजिट पर आने पर इत्मीनान का इज़हार। काबीना से खिताब में कहा कि महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में शरह 9.6% पर आ गई। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में तेजी लाना होगी। अखराजात कम करने की कोशिशें तेज करना होंगी। महसूलात में करप्शन और स्मगलिंग का खात्मा करना है। सफ़र कठिन और मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। जो जमहूरियत के चैंपियन हैं, जो कहते हैं कि इस मुल्क की जमहूरियत को उनकी मरू में मिन्नत है, वो कब के बिक चुके हैं। आपको उस पर भी कोई पछतावा है कि उस वक्त आपने PDM को जो सपोर्ट दिया था? बिल्कुल जी, हमने पछताना उस वक्त भी जब उस हुकूमत में थे। अब असम्बली का रिकॉर्ड निकल, मैं उनकी निशानदेही करता रहा। अयाज सादिक साहब वो भी गवाह होंगे, हमने इस्तीफे भी जाके पेश किए कि जी हिंदुस्तान का मसला हल करें। तसल्लियाँ तसल्लियाँ तसल्लियाँ। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली को खैरबाद कह दिया। BNP सरबरा बतौर MNA मुस्ताफी, हुकूमत और रियासत पर अदम एतमाद का इजहार। कहा जमहूरियत के चैंपियन कब के बिक चुके। PDM को सपोर्ट करने पर अफसोस है। पाकिस्तान में सियासत करने से बेहतर है बंदा पकौड़ों की दुकान लगा ले। असम्बली से मायूस हूं, बलूचिस्तान के मसले पर कोई भी संजीदा नहीं। अख्तर मेंगल ने इस्तीफा स्पीकर सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने पेश किया। कहा तरमीमी बिल का मकसद फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। PTI की हुकूमती बिल की मुखालफत। बैरिस्टर गोहर बोले आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद महज 33 है। हमारी सुप्रीम कोर्ट साल में महज 155 दिन काम करती है। तादाद बढ़ाने से कौमी खजाने पर बोझ पड़ेगा। अदलिया को छुट्टियों में कमी के हवाले से सोचना चाहिए। स्पीकर ने बिल को मौखर कर दिया। सिंध में पानी की किल्लत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ठन गई। कौमी असम्बली में एक बार फिर कालाबाग डैम की बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर का कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दी जाने वाली 48 लाख एकड़ अराजी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा बड़ी मुश्किल से कालाबाग डैम से जान छुड़ाई, अब कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर सिंध का पानी लिया जा रहा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मंसूबे के लिए अराजी निगरान हुकूमत ने दी थी। सिंध हुकूमत अराजी वापस लेना चाहती है तो ले ले। उम्मीद नहीं कि पीपल्स पार्टी सिंधु देश का नारा लगाएगी। खुर्शीद शाह बोले ये बहुत हसास मामला है। ऐवान एक कमेटी तश्कील दे और देख ले कि कोटरी से नीचे कितना पानी जा रहा है। IMF के इम्तिहान अभी और भी हैं। आलमी मालियाती फंड पंजाब हुकूमत के बिजली सब्सिडी से नाखुश। 30 सितंबर तक बिजली बिल्स पर रियायत खत्म करने का मुतालबा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक मुआहदे के दौरान बिजली पर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जा सकती। नई शराइत पंजाब हुकूमत के सोलर प्रोजेक्ट को भी खतरे में डाल सकती है। बानी PTI ने फौजी तहवील में ना देने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की कि यकीनी बनाया जाए कि सिविलियन अदालतों और सिविलियन तहवील में रहें। सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, विफाक और दीगर दरख्वास्त में फरीक। दरख्वास्त पर एतराज लग गया। स्विट्जरलैंड और इराक में 33 साल बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक बगदाद में स्विट्जरलैंड का सिफारत खाना खोल दिया गया। 1991 में जंग की वजह से स्विस हुकूमत ने सिफारती मिशन वापस बुला लिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैजान उस्मान को बाजियाब करके आज पेश करने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स किए, फैज उस्मान का केस वादी नजर में जबरी गुमशुदगी का केस है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कह चुकी जबरी गुमशुदगियां काबिल नफरत अमल है जिसे खत्म होना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का फैसला, नाकिस कारकर्दगी और ओवर बिलिंग के खिलाफ मुजाहरे होंगे। तर्जुमान के मुताबिक जुमेरात को के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाए। बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही, मुल्क भर में मजीद 8 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में क्लाउड बर्स्ट से हंगामी सूरत हाल, कला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में तोगयानी, यूब और खुजदार में 4 केस में 1 बच्चा बारिश के पानी में डूब गया। डस्का में छत गिरने से खातून चल बसी। कोट राधाकृष्ण में बारिश के दौरान करंट लगने की 2 वाक़यात में 2 अफराद दम तोड़ गए। ज़ियारत में नदी नाले भर गए, राबता सड़कें बह जाने से गाड़ियों की लंबी कतारें। खुजदार में अहमेद शाहरा 3 मकामात से बह गई। गवादर समेत वसी बलूचिस्तान का सिंध और पंजाब से ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ता। मीरपुर खास में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, खस्ता हाल मकानात मुनहदम। सांगड़ और बिटशाह में तेज़ बारिश के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर। बारिशों ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को नॉकआउट कर दिया। लाहौर में हुकूमती परफॉर्मेंस बारिश के पानी में गोते खाती रही। लाहौर के कई इलाकों में कई फीट पानी जमा, लोगों को शदीद मुश्किलात, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। लाहौर जनरल हॉस्पिटल में भी पानी दाखिल। गुजरात में बारिश के बाद वैनस का रूप धार लिया। मार्केटों और बाजारों और पार्कों में हर तरफ पानी ही पानी। ननकाना साहब में झड़ी लगते ही रिहायशी इलाकों में पानी जमा। डेरा गाजी खान की रूद कोहियों में तोगयानी।